ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं 24 नवंबर से, और ये 22 अप्रैल तक मीन राशि में ही मार्गी रहने वाले हैं। उसका मैंने एक मतलब विस्तार से बताया है 2 वीडियो में, लेकिन हमें लगता है कि आपको ज़्यादा उससे लाभ नहीं हो रहा है, तो मैंने सोची एक संक्षिप्त में बता देती हूँ। उसको मिला के फिर आपको देखना होगा। आपको फिर और सही स्थिति का अनुमान हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और गुरु बृहस्पति वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये हमेशा हर किसी को वरदान देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जीवन की जो धूप है उसमें बृहस्पति अगर आपके नेत्र चार्ट में अच्छे हैं तो छाया ही छाया है, संघर्षों में कमी हो सकती है। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह के साथ साथ ये देवता श्रेणी में भी आते हैं, इसलिए मीन राशि इनकी स्वयं की राशि में चल ही रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। ये 22 अप्रैल तक है, लेकिन ये वक्र अवस्था में थे पिछले जुलाई से। अब ये मार्गी हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि जो भी ग्रह वक्री होता है वो अपने पिछले घर के भी परिणाम देता है, मतलब उसका थोड़ा सा प्रभाव पिछले घर को भी डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अब जब मार्गी अपनी जो उनकी मूल चाल है उसमें प्रवेश करेंगे तो आपके जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि कर देंगे। और शुभ ग्रह हैं, इसलिए वक्र चाल भी इनकी खराब नहीं मानी जाती है। अब ये मार्गी हो रहे हैं तो और ज़्यादा फायदा हो रहा है। बहुत सी राशियों के लिए ये अच्छे वरदान लेके आ रहे हैं। कुछ राशियों में ये हंस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे थे। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था। जब केंद्र में कोई भी ग्रह अपनी राशि में उच्च राशि में आता है, उसमें बृहस्पति जो है वो हंस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, और शनि जो है वो स्वस नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। उसका वीडियो आपको देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो। अब इसमें कुछ चीज़ों के लिए, जैसे बृहस्पति किसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, विशेष तौर से 2 क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो विवाह, अगर आप मतलब कन्या हैं तो विवाह के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, और संतान उत्पत्ति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, और इसके अतिरिक्त जो शुभ कार्य जो किए हुए थे उन सब के लिए बृहस्पति, अच्छे बृहस्पति की पहचान है कि उन सब चीज़ों में प्रगति आना शुरू हो जाएगी। बृहस्पति को 2 राशियों का वरदान प्राप्त है, एक धनु राशि और एक मीन राशि है, और कर्क राशि में उच्च रहते हैं और मकर राशि में ये नीच रहते हैं। जहाँ तक मित्रता इनकी ज़्यादातर सभी राशियों से है, केवल शुक्र को ये जो है वो अपना मतलब बराबर का शत्रु मानते हैं, या आचार्य हैं, दोनों एक दूसरे का थोड़ा सा जलस रखते हैं। बाकी अगर चंद्रमा, मंगल, सूर्य, ये सब इनके मित्र श्रेणी में आते हैं। बुध से भी इनकी समता है, शनि से भी सब संबंध है। तो कुछ राशियों के लिए बहुत ये उपयोगी सिद्ध होने वाला है। उसका विस्तार से मैं आपको मतलब, क्योंकि ऐसा इसमें तो उतना संभव नहीं है। इसमें जो केवल मैं संक्षेप में बताऊंगी। उसमें मैंने जो बताया है वो उनके जो दृष्टि है उनका भी प्रभाव बताया है। हर एक राशि वालों के लिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए। विशेष तौर से मैंने ये देखा है कि इनके कारक जो भाव होते हैं, जैसे दूसरा, पांचम, पंचम और सप्तम, नवम, और उसके बाद दसम, 11वें भाव में गोचर में आते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। जबकि 6, 8, 12 में आने से थोड़ा सा शुभता में कमी होती है, लेकिन अशुभ फल फिर भी नहीं देते, क्योंकि दृष्टियों का तो आपको लाभ बराबर ही मिलेगा। इस दौरान इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, एक उच्च दृष्टि है, एक कन्या राशि पे पड़ रही है, और एक पड़ रही है मंगल की राशि पे। उसका वीडियो आप उसमें देख लीजिए जो मैंने विस्तार से बनाया है। इसमें मैं केवल संक्षेप में बता रही हूँ। मेष राशि के लिए अगर देखा जाए तो 12वें भाव में ये चल रहा है, जो कि आपके किसका है, 12वें भाव से इनकी दृष्टियों का आपको पिछले वीडियो में देखना होगा। आपके लिए भूमि वाहन का सुख, प्रतियोगिता में सफलता, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा, धार्मिक यात्राएं करेंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, उन पे एक्सपेंडिचर हो सकता है। अपनी स्वयं की हेल्थ को थोड़ा सा केयर करनी चाहिए, और आयु में वृद्धि निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों के लिए 12वें भाव में उतना अच्छा फल नहीं है, लेकिन दृष्टियों का पूरा लाभ आपको मिलना ही मिलना है। और ऊपर से आपके स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, दोहरा लाभ आपको मिलेगा। 12वें भाव से अगर जोड़ के देखें तो अध्यात्म में रुचि भी इस समय बढ़ सकती है। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, वृषभ राशि के 11वें भाव में, जो कि इनका कारक भाव है, जबकि शुक्र से मित्रता नहीं है, लेकिन भाव के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छा है। एक से अनेक आय आमदनी के स्रोत बनने वाले हैं, उससे धन की व्यवस्था हो जाएगी। सभी तरह के जो व्यवधान थे,
आय में आने वाले थे वो दूर हो जाएंगे। अस्थायी रूप से अगर आप परेशान थे धन को लेके, अब वो सब समाप्ति की ओर जा रहे हैं और लघु यात्राएं करने वाले हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलना तय है। अगर अविवाहित थे, विवाह की इच्छा रखते थे, विवाह भी संपन्न हो सकता है। व्यापारी थे तो व्यापार में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति से आपको बहुत सारे जो है रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपको थोड़ा सा अपनी चोट चपेट दुर्घटना का ध्यान रखना पड़ेगा ड्राइविंग करते हैं तो। उसके बाद अगली जो राशि बनती है मिथुन राशि, आपके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि हंस नामक जो पंच महापुरुष 10वें भाव में बना रहे हैं, केंद्र भाव है। बुद्धि से उतनी मित्रता नहीं है, लेकिन हंस नामक जो पंच महापुरुष है बहुत अच्छा माना जाता है। ये कार्य क्षेत्र में नाम प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, मनचाहा स्थान परिवर्तन, और इसके बाद आपके पारिवारिक रिश्ते में जो कहीं बिगाड़ आ रही थी वो उसमें प्रसन्नता, लोकप्रियता से आपका क्या है कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस समय। आप चारों तरफ आपकी ख्याति फैलेगी। और इसके अलावा भूमि वाहन का सुख, और माता की हेल्थ अगर कोई खराब चली आ रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। शत्रु परेशान कर रहे थे तो वो परास्त हो जाएंगे। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात है आपका मानसिक जो संतुलन गड़बड़ हो रहा था उसमें कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। आपके लिए भी समय अच्छा है, इससे अच्छा मौका फिर होगा नहीं। अप्रैल तक इसका फायदा आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद कर्क राशि, कर्क राशि में भाग्य स्थान में 9th भाव में, मतलब भाग्य जब साथ होता है तो किसी को भी आप कुछ भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलना तय है। चंद्रमा के मित्र भी हैं, दोहरा लाभ होगा और व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होगा। और आपका जो आकर्षण होगा आपको भाग्य के साथ साथ आपको लोकप्रियता में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। सभी तरह के कार्य पूर्ण होंगे। निर्णय शक्ति इतनी आपकी पावरफुल हो जाएगी कि जो भी काम करेंगे बहुत सटीक करने वाले हैं। संतान की इच्छा रखने वाले संतान की प्राप्ति, कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो वो भी आपकी तरफ फैसला होने वाला है। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा के साथ साथ आप धार्मिक आयोजन भी घर में कर सकते हैं, उससे आपका जो है मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। हेल्थ की भी आपकी कोई समस्या इस समय नहीं दिखाई दे रही है। आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि है आपके अष्टम भाव में ये मार्गी हो रहे हैं जो कि अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन चूंकि अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें और अचानक लाभ या हानि की दृष्टि से देखें तो अष्टम भाव अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आपके दूसरे भाव को मिला के देखें तो विदेशों से धनागमन दिखाई दे रहा है। अगर आप व्यापारी थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे या करने वाले थे, अब आप कर सकते हैं। व्यय की अधिकता होगी लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि आपको हानि होगी। पेट के जैसे रोगों से परेशान थे उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अपनी दिनचर्या और अपना जो मतलब रख रखाव है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो सब चीज़ें आप कंट्रोल कर लेते हैं, धन मान प्रतिष्ठा, परिवार के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की प्राप्ति अगर आप कामना रख रहे थे तो वो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। अपने मेडिकल एक्सपेंस पे आप हो सके तो इनकी दवाइयों कहीं दान कर दें तो आप मेडिकल एक्सपेंस से बच सकते हैं। आपके लिए भी समय मतलब मिला जुला है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता लेकिन एकदम खराब भी नहीं है, क्योंकि 2 भाव हैं तो एक भाव में थोड़ा सा परेशानी, दूसरे भाव का फायदा आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं और कन्या राशि बुद्धि से इनकी समता है और इसलिए आपका सप्तम भाव किसका है? व्यापार का है, विवाह का है, आपकी दूर की यात्राओं का है। तो आपके लिए ये समय अच्छा है। भूमि वाहन का सुख, मानसिक शांति, अच्छे व्यक्तियों से आपका, नए नए व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा, उससे रुके हुए सब कार्य पूरे होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी और आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आप वृद्धि कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार कर सकते हैं। आपका जो है वो वैवाहिक संबंध खराब चला आ रहा था उसमें मजबूती दिखाई दे रही है। बहुत सी मनोकामनाएं ये पूर्ण करेंगे। माता के से कुछ उपहार की प्राप्ति इस समय हो सकती है। आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। आप जितना चाहें इस समय इसका फायदा आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके 6 भाव में ये मार्गी हो रहे हैं और वैसे भी शुक्र से मित्रता नहीं है। तीसरा भाव भी इनका दूसरा है, वो दोनों ही स्थिति में आपके लिए ये अच्छी सूचना नहीं है, लेकिन कुछ फायदा होगा जो कि इनकी दृष्टियों का फायदा होगा। उससे क्या होगा आपके मतलब कोर्ट केस में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था तो ये आपको उसमें फ़ायदा दिलाने वाले हैं। नया जॉब मिलने वाला है। अगर बचत नहीं कर पा रहे थे तो बचत करने की इस समय थोड़ी-सी संभावना बढ़ा रहे हैं। बाकी रोग ऋण शत्रु से थोड़ा-सा आपको सावधान रहना चाहिए। इनकी दृष्टियों का आपको लाभ लेना चाहिए। उसका वीडियो आपको देखना चाहिए क्योंकि इसमें बताऊँगी तो फिर लंबा हो जाएगा ये।
आपके लिए ये मिक्स है, आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अपने मन, वचन, कर्म से सात्विक रहते हैं तो बृहस्पति आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि ये देवता हैं, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। एक तो कर्क राशि, दूसरे नंबर पे आ जाती है वृश्चिक राशि। अभी 2 राशियों का मैं बता रही हूँ, इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। आपके 5th भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो कि इनका कारक है, और सेकंड के लॉर्ड से पे मतलब दोनों ही, मतलब लॉटरी खुल गई, पौ 12 जिसको कह सकते हैं, और मंगल के मित्र भी हैं। तीसरा एक पॉइंट और बन गया है आपके लिए, शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, शेयर मार्केट, हर तरह से आपके लिए सुखद सूचना लेके आ रहे हैं। स्व निर्णय से आप अपना भाग्य का वर्धन करेंगे, भाग्य में उन्नति दिखाई दे रही है। आय के नए नए स्रोत, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति, संतान प्राप्ति की इच्छुक थी वो भी इस समय अगर आपने कोशिश की थी तो इस समय अच्छे नतीजे मिलेंगे। हो सकता है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो आपको। सभी तरह की समस्याओं का समाधान लेके आ रहे हैं। अगर आपको धार्मिक आयोजन करते हैं तो इसका और ज़्यादा लाभ होगा। धर्म कर्म से जुड़ के कर रहे हैं कोई काम तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी नंबर की राशि है ये, जो कि इसको बहुत फायदा पहुंचाने वाले हैं। उसके बाद आते हैं धनु राशि। आपके 4थे भाव में मार्गी हो रहे हैं, मतलब 4th भाव जो है इनका वैसे तो कारक नहीं होता है, लेकिन केंद्र भाव, इसलिए हंस नामक जो पंच महापुरुष है उसका फायदा आपको मिलेगा। आपकी स्वामी राशि भी है, नेत्र और क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि ये धनु राशि वाले थोड़े से मतलब कैसे होते हैं, लीडरशिप की भावना इनमें बहुत होती है। ये अपनी बात किसी को आसानी से मतलब नहीं माने तो थोपने की क्षमता भी रखते हैं। नेत्र क्षमता में वृद्धि, परिवार में पर खर्च होने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें प्रगति नहीं हो रही थी, तो वो प्रगति होना शुरू हो जाएगी। आपकी संतान से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ने वाला है। मनचाहा आपको पद की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। 3rd भाव में मार्गी हो रहे हैं, जो कि इनका कारक नहीं है। 12th भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव हैं, ये दोनों भाव बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन चूंकि शनि से इनके संबंध सम है, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे, वो सुखद रहेंगी। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए अच्छा है। वहाँ सेटलमेंट चाह रहे थे या पीआर के लिए या वीजा के लिए अप्लाई किया था, वो सुखद सूचना दिखाई दे रही है। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। विवाह योग थे, विवाह में इच्छुक थे तो विवाह इस समय हो सकता है। वैवाहिक संबंध में थोड़ी सी आपको काम करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। अगर व्यापारी थी तो व्यापार में मन थोड़ा सा विचलित हो रहा था, वहाँ मन लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको धनार्जन भी हो सकता है। आपके लिए भी ये आय में वृद्धि के साथ साथ भाग्य का साथ इस समय रहेगा, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। इस समय ये जो बृहस्पति शनि के प्रभाव में आ गए हैं, अगर शनि आपको फेवर करेगा तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। 2nd भाव में मार्गी हो रहे हैं, 3रे नंबर की ये राशि है, बहुत अच्छा है। 11th भाव की लॉर्डशिप भी है, दोनों ही भाव बहुत अच्छे हैं। धन की दृष्टि से, मान की दृष्टि से, वाणी की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, हर तरह से आपको ये समय बहुत ही अच्छा है। रोग ऋण शत्रु से छुटकारा होने वाला है। कार्य क्षेत्र में उन्नति, नए जॉब की प्राप्ति, स्थान आपके मुताबिक नहीं मिल रहा था, सीट बदल सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपको अच्छी आप जो है वो लोगों को अच्छी सलाह देंगे, और मतलब फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। अगर आप इस तरह से कोई काम करते हैं, जैसे यूट्यूब में या कहीं आपने अपना पहले से जमा रखा है पाँव, तो उसमें और ज़्यादा आपको तरक्की दिखाई दे रही है, वहाँ ग्रोथ होगी। लोगों को परमार्थ करने का मन होगा, और उससे आपको क्या है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। आपके लिए भी 3रे नंबर की राशि है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद जो लास्ट में जो बनती है मीन राशि है, ये आपके तो स्वामी राशि लग्न में ही है, तो ऐसा कहते हैं केंद्र में जब कोई बृहस्पति आता है तो सभी तरह के दोष हैं वो उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। एक तो स्वामी राशि भी है, इसलिए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। 4थे नंबर की राशि है, औसत से ज्यादा अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपके शिक्षा में, संतान में, विवाह में, हर तरह से जो रोड़े आ रहे थे अब वो दूर होने वाले हैं। संतान की उन्नति, प्रेम प्रसंग विवाह में परिणत हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन अगर खराब हो रहा था, आप मान के चलिए कि उसमें मधुरता आएगी। अपने जीवन साथी के साथ मिलकर व्यापार भी कर सकते हैं। आपके लिए 22 अप्रैल तक का समय इतना अच्छा है कि शायद ही किसी और राशि के लिए हो। यात्राएं होंगी देश विदेश की, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। परिवार के साथ मनोरंजक समय आप व्यतीत करने वाले हैं। आपके लिए विशेष संपन्नता भरा समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। वैसे 17 जनवरी से आपको फिर 7.5 लग जाएगी, उसके पहले का समय ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय क्या है,
ये मीन राशि के अलावा मैं और अब बता देती हूँ। अगर मीन राशि के लिए या किसी और राशि के लिए ये खराब समय है, तो आपको क्या करना है, ये शनि के प्रभाव में आ जाएँगे ये, तो आपको 2-3 काम करने हैं सभी राशि वालों को। एक तो ये है कि अगर आपको खराब प्रभाव जो मिल रहा है, तो पीली चीज़ों का यूज़ कम करें और पीली चीज़ों को दान कर सकते हैं, स्वयं इसका यूज़ ना करें, केला ना खाएँ, केले को दान कर सकते हैं पहली बात। शनि का दान करना चाहिए, शनि जो है वो इस समय शनि के प्रभाव में रहेंगे, उसके नक्षत्र में रहेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो शनि को भी क्या है शांत कर रखना चाहिए। शनि कैसे शांत होता है? अपने कर्मों से, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनको हर्ट ना करें। बुजुर्गों का अगर संबंध देखा जाए तो बृहस्पति से शनि से मिला के देख सकते हैं हम। तो और सवेरे-सवेरे क्या करना चाहिए, उठ के अर्ली मॉर्निंग सूर्य को अर्घ्य दें, उसमें थोड़ी-सी हल्दी मिला लें और स्वयं अगर चाहें तो केसर का तिलक भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका बृहस्पति मजबूत होगा और शनि को प्रबल करने से जो है इस समय शनि और बृहस्पति का कनेक्शन बैठ रहा है, इससे दोनों ही ग्रहों का आपको लाभ मिलेगा। तो वो जो मैंने वीडियो बनाए हैं, जो और 2 वीडियो, उससे मिला के देखिए, इस समय की स्थिति जो है वो आपके लिए सबके लिए अच्छी बनी हुई है। हो सके तो आप मेरे को मेल कीजिए, कोई परेशानी है तो मैं उसको किसी भी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।